हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होना है। सो गाइस, ये हमारा डीजल इंजन है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो आप बिगर मिस्त्री बुलाए हैं कुछ आप इसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पे ऐसे ही बने रहें। इसके अंदर दो फॉल्ट होते हैं, एक हमारा होता है ऑयल प्रॉब्लम और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा होता है कंप्रेसर प्रॉब्लम, मतलब कंप्रेसर वगैरह चल वल नहीं रहा होता है, हेड में दिक्कत आ जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे जो टंकी से हमारा पाइप निकलता है, कभी कभार क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या है कि इसको आपको चालू करना है। पहले यहाँ से देख ले कि आपका जो तेल है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है कि ये जो तेल वाली जो पाइप होता है ये हमारा आता है फिल्टर में। तो कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर जो है एयर वगैरह आ जाता है, तो आपको एक बार इसे पाइप को निकाल के थोड़ा सा तेल को बहने दे, ताकि ये तो कंफर्म हो जाए कि तेल में जो है वो गाज वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें चेक कर ले। और उसके बाद जब आपका ये कंफर्म हो जाए तो उसके बाद क्या है कि ये जो तेल होता है हमारा जाता है हमारा जो नोज़ल वगैरह है उसमें भी जाता है, क्योंकि नोज़ल वगैरह क्या करता है कि जब वो फुवारा टाइप का प्रेशर निकालता है तो समझ लो कि वो एक्सीलेंट कंडीशन में। और आप देखेंगे ये जो इसका ये सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कभी कभार जैसे 4-5 महीना हो जाता है तो ये स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये एयर वगैरह लेता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आधे से आधा डीजल डाल देना है गिलास। और अगर वो चीज़ आपके पास ना हो तो आप इसमें मोबिल डाल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार सूख जाता है, जिसके कारण ये आप लोग इसे स्टार्ट करते हैं लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता, बस धुआं देके ये रह जाता है। तो इसको निकाल के आपको क्या करना है, इसके अंदर ऑयल वगैरह डालना है, डीजल वगैरह डालेंगे तो ये चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि सबसे बड़ी तेल की प्रॉब्लम होती है कि तेल जो है वो हमारा पिस्टन तक नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर वो इंजन में जो कंप्रेस होता है जिससे ये क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है, तो तब भी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार इसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद इसको घुमा के देखना है कि ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर आपका ये लोड ले रहा है, टाइट चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारा जो कंप्रेसर है वो सही है। अगर ये पूरा सॉफ्ट चल रहा है तो आप समझिए कंप्रेसर की प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि हमारा जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके ध्यान एक बार कभी बार ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप पे क्या होता है कि ऑयल वगैरह नहीं आता है। तो ये सारी जितनी भी पाइपें होती हैं, सबसे दिक्कत यही होता है कि ये लोग क्या है कि काफ़ी टाइम होता है तो ये पाइप वगैरह जाम हो जाता है, कचड़ा वगैरह जम जाता है, काई वगैरह जम जाता है, जिसके कारण जो है तेल जो है वो पास नहीं हो पाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि तेल हमारा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो इसका नोज़ल वगैरह है वो कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि नोज़ल वगैरह भी ब्लॉक हो जाता है, उसके जो आगे का हिस्सा होता है वो फट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उस वक्त क्या है कि हमने इसके अंदर जो है तेल डाल दिया था डीजल, और डीजल डालने के बाद हम इसको फिर स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने थोड़ा सा डीजल डाला तो ये स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने हमने कहा थोड़ा सा बढ़ा के डालते हैं। जैसे हमने आधा गिलास से समथिंग इतना डाल ही दिया था, और डालने के बाद आप देखेंगे फिर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो भी जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा पता है कि ये इस दिक्कत यही आती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा है वो थोड़ा सा अभी टाइट झटका दे रहा है। तो थोड़ा एक बार और कोशिश करते हैं, और दोबारा हम इसको कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है रनिंग में आ चुका है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो आप इसे देख सकते हो, और देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चल रहा है। तो ये इस प्रकार से ये क्रैंक वगैरह मतलब कि चलते हैं, अंदर सारा सिस्टम मैकेनिकल जो होता है इसी प्रकार से ये वर्क करता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम मिस्त्री बुलाते हैं, तो वो आपसे 400-500 रुपये सर्विस चार्ज तो ले ही जाते हैं। तो ज़्यादातर यही दिक्कत आती है। नोज़ल आपको चेक करना है, जो टैंक से हमारा निकल रहा है वो तेल वगैरह उसको चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, फिर ये आपका सही हो जाएगा। सो गाइस, चलो सही।